कनाडा में जस्टिन ट्रूडो अब विदाई ले चुके हैं अंतरिम सरकार में। चुनाव है इस साल में। प्रधानमंत्री की दौड़ में कई नेता हैं और भारतीय मूल के भी कई नेता हैं। एक पूर्व सांसद रूबी ढल्ला का नाम इसमें शामिल हुआ है। उनके बहाने से आज बात करेंगे कि कनाडा प्रधानमंत्री की दौड़ में भारतीय मूल की रूबी ढल्ला का नाम आने के बाद अब और कौन कौन दावेदार हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ। आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। कनाडा की राजनीति में इन दिनों प्रधानमंत्री बनने की दौड़ जो है जोर पकड़ रही है। मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दे चुके हैं और अब नए नेता की तलाश शुरू हुई। और इस दौड़ में रूबी ढल्ला आगे आई हैं क्योंकि पूर्व सांसद हैं, खासी प्रभावी वक्ता हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उन्होंने अपने करियर में कई ऊंचाइयां हासिल की और उन्होंने अब ऐलान किया है कि वो लिबरल पार्टी के नेतृत्व का मुख्य सिरा संभालना चाहती। और बड़ी चीज ये है कि भारत से और भी नेता दावा कर रहे हैं, कनाडा से भी दावा कर रहे हैं। तो बात करें 2004 से 2011 तक टोरंटो से लिबरल की सांसद रही रूबी ढल्ला की। हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनी गई पहली भारतीय मूल की कनाडाई महिला रही। उन्होंने राजनीति में आने से पहले मॉडलिंग की और अब वे इंडस्ट्रियलिस्ट और एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे सक्रिय हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह कहा है कि वो प्रधानमंत्री की रेस में उतरना चाह रही हैं और उन्होंने अपने विवादों को लेके भी कहा है कि वो निर्दोष हैं। विवाद उनसे ये रहे कि 2009 में अपने घरेलू कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप उन पे लगा और इसी के चलते उनको सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और अगर दूसरे लोगों की बात करें जो प्रधानमंत्री के रेस में दावेदार हैं, तो क्रिस्टिया फ्रीलैंड का नाम है क्योंकि ट्रूडो सरकार में उप प्रधानमंत्री रही और फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं और ट्रूडो की सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक मानी जाती हैं। राजनीतिक करियर 2013 में शुरू हुआ जब वह पहली बार हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनी गई थी। 56 साल की हैं फ्रीलैंड, जो कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको के बीच जो व्यापारिक समझौता हुआ था उसमें बड़ी भूमिका उनकी रही। हालांकि हाल ही में उन्होंने ट्रूडो की आलोचना करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था, जो ये माना जा रहा है कि ट्रूडो और उनके बीच गजब की रार है, मतभेद हैं कम से कम। तो ट्रूडो तो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। और बड़ी चीज है कि एक और व्यक्ति की बात करें जिनका नाम मार्क कार्नी है, क्योंकि उनका नाम लिबरल्स में लंबे समय से प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में शामिल रहा है। सेंट्रल बैंक के पूर्व गवर्नर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। कार्नी ने बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड दोनों में टॉप पदों पे काम किया है और उनकी उदार नीतियों के समर्थन के कारण कनाडा के रूढ़िवादी इलाकों में, रूढ़िवादी हलके जो है वहां उनको आलोचना झेलनी पड़ सकती है। और इसके बावजूद उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन और लीडरशिप क्वालिटी उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाती है। अब अगर अमेरिका 25% टैरिफ लगाता है, 75% से अधिक सामान एक्सपोर्ट कनाडा अमेरिका में ही करता है, तो उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए जो उनकी इकोनॉमी को संभाल के रख सके। और अगर कनाडा में लिबरल्स किसी युवा को चुनते हैं तो नाम करीना गोल्ड का आता है। 37 साल की हैं, 2015 में पहली बार सांसद बनी थी और ट्रूडो सरकार में कई मिनिस्ट्री संभाल चुकी हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो अब नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं। भारतीय मूल के नेताओं में बात करें तो एक और नाम चंद्रा आर्या का है। इंजीनियर और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो 2015 में पहली बार सांसद बने थे। आर्या का कहना है कि वो कनाडा के राजशाही से संबंध तोड़ने का समर्थन करते हैं। हालांकि उनकी एक चुनौती ये है कि वो फ्रेंच इतनी प्रभावी नहीं जानते, तो वो एक चुनौती हो सकती है। आपको बता दें कि कनाडा में जो मोनार्की है, वहाँ का जो मुखिया हैं वो ब्रिटेन के शासक होते हैं। तो वो चाहते हैं कि आर्या ये चाहते हैं कि वो राजशाही से संबंध तोड़े और एक कंप्लीट डेमोक्रेसी जिस तरह से भारत में है या अन्य देशों में है, जहाँ पुराने या अमेरिका में है, उस तरह की चाहते हैं। देखते हैं। और अगर एक और नेता की बात करें तो फ्रैंक बेलिस का नाम चल रहा है, जो पूर्व लिबरल सांसद हैं और एक खासे अच्छे सफल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और वो पार्टी में जब लीडरशिप की बात चली तो इस दौड़ में सबसे पहले शामिल हुए थे। उन्होंने ये कहा है कि उनका पहला उद्देश्य
कनाडाई नागरिकों के जीवन यापन की समस्याओं का समाधान करना है, तो भारतीय मूल के नेताओं की भागीदारी बढ़ रही है। यह भारत और कनाडा के संबंधों को ठीक दिशा में ले जाने की एक शुरुआत हो सकती है, क्योंकि रूबी ढल्ला और चंद्रा आर्या जैसे नेता अगर आगे आएंगे तो निश्चित तौर पे भारत अपनी बात प्रभावी तरीके से रख सकता है। जो रिश्ते ट्रूडो के शासनकाल के वक्त में भारत और कनाडा के जिस लेवल पे बिगड़े, उन्हें सुधारने की कोशिश हो सकती है। क्योंकि 15 में जब ट्रूडो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने कनाडा को एक ग्लोबल मंच पे एक प्रभावी स्थान तो दिलाया, लेकिन उनकी जो लोकप्रियता गिरी और इसके बाद उन पे इस्तीफा देने का दबाव पड़ा और भारत और कनाडा के बीच जो संबंध उनके ही काल में सबसे बुरी और खराब स्थिति में गए। आगे यह जो देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय समुदाय जो कनाडा में एक महत्वपूर्ण जनसंख्या रखता है, और अगर रूबी ढल्ला या चंद्रा आर्या में से कोई एक कनाडा का प्रधानमंत्री बनता है, तो बड़ी चीज ये है कि प्रवासी भारतीय अब एक ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी अपनी एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं और भारत और कनाडा के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।